हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, महान जीवित खुदा, एक बार फिर हम आपके निकट आपकी हजूरी में आते। सुबह की भोर में खुदावन पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी इबादत करते। मेरे प्यार प्रभु जी, आपका जीवती वचन कहते, भोर को मुझे तेरी वाणी सुनाई देगी और मैं विनती करके आपकी बाट को जोहता रहूँगा, कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम सुबह की भोर में आपके निकट में आपकी हजूरी में आते। मेरे प्यार प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते। मेरे प्यार प्रभु जी, कि आपने हमें बीते दिनों में भला चंगा संभाल कर रखा, जीवतों के मध्य में जीवित रखा, अपने हजूरी और अपने निकट में हमें लेकर आया। मेरे प्यार प्रभु जी, इसके लिए खुदावन हम आपकी तारीफ करते। अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी, इसलिए हम आपकी तारीफ करते। सेनाओं की यहोवा, मुक्तिदाता, परमेश्वर का परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले मेरे सच्चे परमेश्वर यीशु नासरी, हम आपके नाम की इबादत करते। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उन जगहों में, उन स्थानों में मैं मौजूद होता हूँ, कहा है। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप इन जगहों में, इन स्थानों में आप मौजूद हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपके लहू की बाड़म हम कवर करते मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार जी, तू महान खुदा जीवित परमेश्वर हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते कि आपने हमसे वादा किया कि मैं तुमको एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा, कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हमें उस सहायक को, पवित्र आत्मा को हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी, जिससे हम आहें भर भर कर, बयान से बाहर होकर आपकी विनती दुआ हम कर सके मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते, जब सत्य का आत्मा आएगा तब तुमको सत्य की सारी बातें को बतलाएगा, कहा मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उस सहायक आत्मा को, उस सत्य की आत्मा को हमें दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें अपनी रूह से और अपनी पवित्र आत्मा से भर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने वचनों की द्वारा होकर बोल और बातचीत करें, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदावन के नाम में बता प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें अपनी अगुवाई में, अपनी उपस्थिति में हमको लेकर चलिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को हमारे यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की जीवती वचनों की ओर जाते, तो आप हमारे साथ निकाल सकते यूहन्ना की किताब 1 अध्याय की 10 आयत को, जिसमें लिखा है, वह जगत में था और जगत उसकी द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वह जगत में था। कौन? परमेश्वर यीशु मसीह जगत में उपस्थित था। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर जगत में शुरू से उपस्थित है। हालेलुया। और जगत परमेश्वर के ही द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसी खुदावन को, उसी परमेश्वर को नहीं पहचाना। जिस परमेश्वर ने
जगत को, सृष्टि को, पूरी मानव को परमेश्वर ने बनाया। और 11 आयत में हम देखते वह अपनी घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत को हम मानव के लिए, हम मनुष्य के लिए बनाया और परमेश्वर उसी जगत में शरीर में होकर हम मनुष्यों के लिए पिता से मिल कराने के लिए हमारे पास में परमेश्वर खुदावन मनुष्य के रूप में आया। लेकिन उस परमेश्वर यीशु मसीह को जगत ने नहीं पहचाना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह अपने ही बनाए हुए जगत में आया, अपने ही घर में आया, लेकिन अपनों ने उस परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हम उसे नहीं जानते थे। और 12 आयत में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परंतु जितने मनुष्य ने परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता, शांतिदाता के रूप में अपने जीवन में, परिवार में ग्रहण किया, उसे परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पुत्र संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जो उनके नाम पर विश्वास करते थे, जो उनके नाम पर विश्वास रखते थे। हालेलुया। और हम मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 27 आयत में देखते हैं, जिसमें लिखा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे खुदावन ने, पिता ने, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ सौंपा है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने जगत को और जगत की सारी चीज़ों को परमेश्वर ही ने बनाया है। और आगे कहते हैं, और कोई पुत्र को नहीं जानता, जिस परमेश्वर ने जगत को, सारी दुनिया को बनाया, उस पुत्र को, उस परमेश्वर को, उस खुदा को कोई नहीं जानता, केवल पिता और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हालेलुया। हम इन वचनों में, हम इन कलामों में देखते हैं कि कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता को ही जानते हैं, और कोई पिता को नहीं जानता। इस जगत के लोग परमेश्वर पिता को और परमेश्वर यीशु मसीह दोनों को नहीं जानते। हालेलुया। और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 25 आयत में देखते हैं, जिसमें लिखा है, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और इन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा है। परमेश्वर अपने शिष्यों को, अपने चेलों के लिए यीशु मसीह परमेश्वर से दुआ करता है और उसमें कहता है कि हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, संसार ने मुझे नहीं पहचाना, संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया, परंतु मैंने तुझे जाना। यीशु मसीह कहता है, परंतु मैंने तुझको जाना है। हालेलुया। और आगे कहता है, और इन्होंने भी, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर
इन्हीं लोगों ने जाना कि उस खुदावन परमेश्वर ने मुझ यीशु मसीह को इस जगत के लोगों को उद्धार देने के लिए भेजा है। हालेलुया। और हम आगे आयत में लिखते हैं, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय के 21 आयत में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, खुदा के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने अपने ज्ञान के जरिए परमेश्वर खुदा को नहीं जाना, नहीं पहचाना, ना ही समझा। तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि संसार के ज्ञान के अनुसार संसार के लोग परमेश्वर को नहीं जाने। यह बात परमेश्वर को अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। परमेश्वर को इस वजह से अच्छा लगा कि इस प्रचार के द्वारा, इस संदेश के द्वारा, जो इस जगत में मूर्ख लोग हैं, जो ना समझ है, उनके द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। उनके द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार दे। संसार में और कितने मनुष्य हैं जो अपने ज्ञान को सबसे ज़्यादा समझते हैं, लेकिन वही लोग अपने ज्ञान के अनुसार परमेश्वर को नहीं जाने। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, तुच्छ लोग हैं, वे लोग परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने और उन्हीं मूर्खों के द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार दे। उन्हीं लोगों के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार को, कलाम को जाने। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, ताकि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, ताकि हम खुदावन की बच्चे कहलाए। हालेलुया। और हम भी है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और अपने इकलौते पुत्र खुदावंत को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, इस जगत में भेज दिया। और हम हैं जो इस संसार के हैं और हम परमेश्वर को नहीं जानते। हम संसार से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर को नहीं पहचानते, परमेश्वर को नहीं समझते, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं जाना है। हमने परमेश्वर के प्यार को, गहराई को नहीं देखा है। हमने केवल संसार के प्यार को, संसार की बातें को, संसार के चीज़ों को हमने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे वचन में देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 32 आयत में देखते हैं, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। और आगे लिखा है, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना गवाही देता है और कहता है कि जो कुछ उसने देखा, हालेलुया, जो कुछ
यूहन्ना ने देखा, जो कुछ यूहन्ना ने देखा और सुना है उसी की गवाही यूहन्ना देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। यीशु के विषय में यूहन्ना की जीवित गवाही है। हालेलुया। जिसने उसकी गवाही को ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर अच्छा है। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है और वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। यूहन्ना परमेश्वर यीशु मसीह की बारे में बतलाता है। हालेलुया। यूहन्ना यीशु मसीह की बारे में कहता है। हालेलुया। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, और जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है, और वह पृथ्वी की संसार की बातें कहता है। लेकिन जो स्वर्ग से आता है वह स्वर्ग की बातें को बतलाता है। क्योंकि जो इस संसार के हैं वे केवल संसार की बातें को, संसार की चीज़ों को ही जानते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के हैं वो केवल परमेश्वर की ही बातें को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर की आवाज़ों को, परमेश्वर की कलामों को सुनता है और परमेश्वर की ही बातें को कहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों में हमें इस बात को सिखाता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की बच्चे हैं, और जो लोग परमेश्वर खुदावन पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास लाएंगे, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन के राज्य में जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर यीशु मसीह हर एक मनुष्य के घर में आया है, द्वार को खटखटाता है। हम ही हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं। आज हम ही हैं जो सच्चे परमेश्वर से हम दूर हो चुके हैं। हम सच्चे खुदावन से दूर होकर परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं। हालेलुया। हम ही हैं जो परमेश्वर खुदावन से दूर रहते हैं और हम परमेश्वर के नज़दीक, परमेश्वर के निकट में जाना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों में, आज के इन संदेशों में परमेश्वर हमें यह बताना चाहता है कि परमेश्वर आज हमारे मन में, हृदय में निवास करना चाहता है, आना चाहता है हमारे घर में, परिवार में, हमको आशीष देने के लिए। लेकिन हम हैं जो परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की आशीष को और परमेश्वर की अनंत जीवन की राज्य में हम जाने से वंचित रहना चाहते हैं। हम ही हैं जो परमेश्वर खुदावन से निरंतर दूर ही रहना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए इस जगत में आया और परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, और हम परमेश्वर के एक वचनों में, एक कलामों में हम जानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह नासरत में जब आता है, हालेलुया, परमेश्वर जब यीशु मसीह नासरत में आता है तो लोग परमेश्वर यीशु मसीह को यह जानकर ग्रहण नहीं करता है कि यह बढ़ई का बेटा है और इसकी माता का नाम मरियम है और इनके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा है। इस वजह से वहाँ के लोग परमेश्वर
यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते और परमेश्वर यीशु मसीह का निरादर करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह को वहाँ के लोग तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर आशीष देने के लिए अपने घर में आया, लेकिन उस परमेश्वर को लोगों ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वह परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता था। इस वजह से अपने घर में आया, लेकिन अपनों ने उस परमेश्वर खुदाबंद को ग्रहण न किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन, खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की इबादत और हम आपके नाम की तारीफ़ करते। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ़ करते कि आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित लाया। मेरे प्यार प्रभु जी, आपने हमें हर एक खतरों, मुसीबतों से, समस्याओं से, विपत्तियों से और हर एक महामारियों के जाल से, बहलियों के जाल से आपने हमें बचा कर रखा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज जीवितों के मध्य में अपनी हजूरी, अपने निकट में उपस्थित किया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने निकट में लाया, इसके लिए धन्यवाद करते। तू महान है प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान खुदा है, आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें बीते दिनों में भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी, और हर एक विपत्तियों से, बुराइयों से, अपराधों से, पापों से आपने हमें बचाया मेरे प्यार प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते कि खुदावन, आपने हमें अपनी अगुवाई में खुदावन हमें निरंतर चलाते हैं प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, विनती करते प्रभु जी, और हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को, उनके घरों को, परिवार को खुदावन आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। हम सभी लोगों को आपके लहू के बाढ़ में कवर करते प्रभु जी, आपके लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करते पिता परमेश्वर। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह हम आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर खुदावन, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए इस जगत में कुर्बान हो गए मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि हम अपने पिता परमेश्वर की राज्य में जा सके। पिता परमेश्वर, आप राजा हमें अपने खुदावन से, पिता से मिलाने के लिए इस जगत में आप आए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हमने अपने जीवन में आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, हमने अपने जीवन में आपका तिरस्कार किया, आपका निरादर हमने किया प्रभु जी। इस गुनाह के लिए, इस अपराध के लिए खुदावन हम आपसे माफ़ी मांगते। पिता परमेश्वर, दया कर, हमारे मन की आँखों को परमेश्वर खुदावन के नाम से खोल प्रभु जी। हमारे आत्मिक आँखों को, कानों को अपने वचन के लिए, सच्चाई के लिए, भेदों के लिए खोल मेरे प्यार प्रभु जी। और हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी की जो भाई बहन हैं, विश्वास के साथ में विनती, निवेदन और रिक्वेस्ट को हमें भेजे हैं प्रभु जी, उन सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते परमेश्वर। जितने भी भाई बहन बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, जो भाई बहन अपने घर में चिंताओं में, निराशा में, उदासी में है, समस्याओं में है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की चिंता दूर किया जाए प्रभु जी। उनके जीवन में, परिवारों में आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम मांगते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख की, शांति की, आनंद की भरपूरी को मांगते पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों के हाथों की
की कार्यों में आपकी सफलताओं को, आशीष को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपसे दुआ करते हर एक भाई बहनों के आने और जाने में आपकी अग्नि में दूतों को, पहरा को लगाते और हर एक की वाहनों को, गाड़ियों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक खतरों से, मुसीबतों से खुदावन लोगों को बचाना प्रभु जी, और आने जाने में एक एक लोगों की तो सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जैसे आप राजा यूसुफ के हाथों के कार्य को सफलता की ओर ले जाते थे, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में सफलताओं की घोषणा करते। जिस प्रकार आपने जलते हुए झाड़ में मूसा को आग में से दर्शन दिया प्रभु जी, उसी आग से हर एक भाई बहनों को भर दे प्रभु जी, उसी आग से मस्सा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते, हम आपसे विनती करते मेरे प्यार प्रभु जी, जो भाई बहनों के काम काज रुके हुए प्रभु जी, और हर एक रुके हुए कामकाज यीशु मसीह के नाम में बन जाए प्रभु जी। जो कार्य मनुष्य को असंभव लगता है, खुदावन आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है प्रभु जी। आपके सामने सारे काम संभव है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के रुके हुए कामकाज होने पाए प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हर एक भाई बहनों के जीवन से होने पाए प्रभु जी। सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा महिमा करने पाए प्रभु जी। घर में, परिवार में सुख शांति, आत्मिक जागृति आने पाए प्रभु जी। एक मन एक चित होकर पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन अपने जीवन में, परिवार में रहने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों की मन की आंखों को खोल प्रभु जी, अपने वचन के लिए, कलाम के लिए प्रभु जी। हर एक लोगों के मन को परिवर्तन कर, जिस प्रकार आप अपने साउल के मन को, हृदय को परिवर्तन करके अपने दास और अपने नबी होने के लिए आपने नियुक्त किया, चुन लिया प्रभु जी। वैसे खुदावन मैं दुआ करता हूँ, जो भाई बहन आपके सत्य नाम को जानकर अपने मन को संसार की ओर परिवर्तन कर चुके प्रभु जी, उनके मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी। उनकी आत्मा को आपके भवन के लिए, राज्य के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम मांगते प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि मांगने वाले को मेरा स्वर्ग पिता अच्छी से अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा कहा है। और आपका वचन कहते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से पिता परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा कहा है। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम से मांगते, हर एक भाई बहनों के जीवन में आत्मिक उन्नति, आत्मिक जागृति को मांगते। हर एक भाई बहन आपके पवित्र आत्मा के क्षेत्रों में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, दुष्ट की सारी योजना, दुष्ट की सारी युक्ति हर एक भाई बहन के जीवन से विफल किए जाए प्रभु जी। हर एक अंधकार के सामर्थ्य, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम में जला देते प्रभु जी। जो हमारे घर के, परिवार के, हमारे जीवन के विरुद्ध में जो योजनाओं को बनाई जाती प्रभु जी, ऐसी दुष्ट आत्माओं को हम जला देते। गड़बड़ी की दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा, नशे की दुष्ट आत्माओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से खुदावन आपकी अग्नि से हम जला देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में जो योजनाओं को, युक्तियों को बनाकर आपने रखा है मेरे प्यार प्रभु जी, उन योजनाओं को, उन युक्तियों को परमेश्वर आप हमें दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते और आपकी तारीफ करते। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, आपके जैसा कोई खुदावन खुदा है ही नहीं। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन से हर एक प्रकार की बंधन यीशु मसीह के नाम में टूटने पाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष, बरकतों की हम घोषणा करते। दया कर, अनुग्रह कर, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तो राजाओं का राजा है, तेरे जैसा कोई है नहीं। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का परमेश्वर है। हम आपकी इबादत करते, हम आपकी तारीफ करते।
थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आज की सुंदर सी वक्त के लिए, सुंदर सी समय के लिए जो आपने हमें अपनी अगुवाई में लेकर चला प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते। एक बार पुनः हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, जो भाई बहन रिक्वेस्ट निवेदन दिए हैं मेरे प्यार प्रभु जी, उन सभी की सुधि लीजिए प्रभु जी, उन सभी के जीवन में आपकी आशीष को मांगते। स्वर्ग के झरोखों को हर एक भाई बहनों के लिए खोल दे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते, आपका धन्यवाद करते, सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।